हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। पूर्वी चंपारण के बरेला गांव में छापेमारी करने गई पुलिस पर हमला। लोगों ने पुलिस पर बरसाए ईंट पत्थर, लाठी डंडों से किया हमला। पुलिस को उल्टे पांव व पड़ा भागना। हमले में चौकीदार और जवान घायल। बैरल गांव में जमा की गई थी शराब की खेप। बेटिया में चूड़ा व्यवसायी से 5.5 लाख की लूट। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से मानवता शर्मसार। सदर अस्पताल में पिता के कंधे पर बेहोश बच्ची ने तोड़ा दम। कोरोना रिपोर्ट नहीं होने पर नहीं हुआ इलाज। सदर अस्पताल में इलाज के लिए भटकता रहा पिता। शेखपुरा में भूमि विवाद में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। घंटों सड़क पर किया बवाल। कटिहार में शराब तस्करों पर शिकंजा। 1000 लीटर देसी शराब नष्ट। गोपालगंज में लाखों रुपए की प्रतिबंधित फेसिडिल कफ सिरप बरामद। कटिहार पुलिस ने विदेशी शराब के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। नवादा के वारसालीगंज में महाराष्ट्र पुलिस ने बड़े साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने 12 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी। रामगढ़ पुलिस ने हथियार के साथ 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस की वर्दी समेत कई सामान बरामद। रोहतास के विक्रमगंज में सोन नदी में नहाने के दौरान 2 बच्चे पानी में डूबे। परिजनों में मातम। कटिहार में नदी में डूबने से युवक की मौत। छपरा जंक्शन पर रेलवे में नौकरी दिलाने वाले गिरोह का खुलासा। 3 गिरफ्तार। हजारीबाग में 2 अलग अलग जलाशयों में 2 शव मिलने से सनसनी। हजारीबाग के लौसिंगना इलाके में झील में मिला शव। दिल्ली जाने के लिए घर से निकला था निखिल। चतरा में टेरर फंडिंग मामले में गोपाल सिंह भोक्ता इंटर कॉलेज और टीएसपीसी सुप्रीमो ब्रजेश गंजू का कॉलेज सील। पूर्णिया के औराहे में चोर ने घर के मालिक को मारी गोली। साहिबगंज के अंबाडी गांव में खाना बनाने के दौरान युवक जला। सिमडेगा के बारू इलाके में प्रेम प्रसंग में हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। राजगीर के मलकपुर में मामूली विवाद में ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मियों को बनाया बंधक। धनबाद के दहिया पास में 2 दिन पहले हुई मारपीट में घायल की मौत के बाद सड़क जाम। आरा के जोकहरी गांव में शराब कारोबारियों ने दंपति समेत पूरे परिवार की लाठी डंडे से की पिटाई। धनबाद के झरिया इलाके में महिला पर लाठी डंडे से हमला। रांची के हेहल अंचल में फर्जी डीड बनाकर 7 एकड़ जमीन की बिक्री। सिवान के दरौंदा में सीएसपी संचालक से लूट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। सासाराम में चिनारी के मनरेगा पदाधिकारी ने लगाया पंचायत समिति सदस्य के पति पर मारपीट का आरोप। बांका के सदर अनुमंडल में जमीन विवाद में एक शख्स को मारी गई गोली। पूर्णिया के बायसी में भीषण डकैती। मथुरापुर गांव में 2 लाख कैश समेत 5 लाख की लूट। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में अवैध आरा मिल को प्रशासन ने जेसीबी से तोड़ा। गिरिडीह में दांत के दर्द की पीड़ा नहीं झेल सकी महिला, कुएं में कूद कर दी जान। सिमडेगा के बानो थाना क्षेत्र में बांकी नदी में गिरा हाईवा। दुमका के जामा थाना इलाके में 14 साल की नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी भतीजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोहरदगा के बगड़ू इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार घायल, 1 की मौत। रांची के नवाटोली घाटी में मजदूरों को लेकर जा रही जीप हादसे का शिकार, 2 की मौत।
औरंगाबाद के NH 139 पर ट्रक और कंटेनर की टक्कर, कंटेनर चालक की मौत। धनबाद में अवैध कोयला के खिलाफ छापेमारी अभियान, 25 टन कोयला जब्त। हजारीबाग के चौरी थाना अंतर्गत बाजार टांड के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। नवादा के कुंभी गांव के मुसहरी टोला में पोखर में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। बेतिया के रमपुरवा गांव में गन्ने के खेत में मिला 8 वर्षीय बच्ची का शव। देवघर के गंजवारी गांव में एक युवक की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। गिरिडीह में दिल्ली से 13 लाख लेकर भागे 2 अपराधियों पर के घर पर छापा, 4.5 लाख रुपए बरामद। दुमका में पुलिस ने सीबीआई का फर्जी अफसर बनकर ठगी करने वाले शातिर को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में रेल ब्रिज बनाने का विरोध, रेल सेवा को ग्रामीणों ने किया बाधित। नरकटियागंज के प्रकाश नगर में असामाजिक तत्वों ने एक गैराज में लगाई आग। बाढ़ में बिजली का लाइन बनाने के दौरान 2 युवकों को लगा करंट। गिरिडीह के बेलाटांड में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। बोकारो पुलिस ने पुल के नीचे बम बरामदगी मामले में 3 माओवादियों के खिलाफ केस किया दर्ज। घाटशिला के मुसाबनी में कुएं में गिरी गाय का रेस्क्यू, पोकलेन मशीन की मदद से निकाली गई गाय। मुजफ्फरपुर में बैंक गार्ड और चौकीदार ने दिखाई तत्परता, बैंक लूटने की बड़ी साजिश नाकाम। नवादा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धनबाद के खुदिया फाटक नाले में शव मिलने से सनसनी। बोकारो के अंचल निरीक्षक ने बंगाल के ठेकेदार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का आरोप। चतरा के डुमरवार के पास अवैध लकड़ी लदा एक ट्रैक्टर जब्त। कोडरमा के पोगडंडा में एक विवाहिता का संदिग्ध अवस्था में मिला शव। कोडरमा के माधोपुर में वाहन जांच के दौरान मिली शराब। पीएमसीएच में रिश्वत का वीडियो वायरल, पोस्टमार्टम हाउस में कर्मी ले रहा रिश्वत। हाजीपुर में बीच सड़क बंद हुआ, पुलिस की गाड़ी स्टार्ट करने के लिए पुलिसकर्मियों को लगाने पड़े धक्के। बेगूसराय में पुलिस की पहल से हुई प्रेमी जोड़े की शादी, दहेज को लेकर छिड़ा था विवाद। आरा में संपत्ति विवाद में मारपीट, 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। किशनगंज में कई जगहों पर छापेमारी के दौरान नशे की कारोबारी गिरफ्तार, स्मैक के पैकेट भी जब्त। किशनगंज के कोचधामन के मक्की के खेत में मिला युवती का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। फतुहा के सोनारू मोड़ के पास सड़क पर खड़े ट्रक ने से टकराई बाइक, सवार की मौत। नवादा पुलिस ने लुटेरों को किया बेनकाब, फर्जी डीटीओ बनाकर ट्रक से करते थे लूट। नवगछिया के बेहपुर हरियो गांव में एक किसान की हत्या, घटनास्थल से पुलिस ने 2 खोखा, 1 जिंदा कारतूस किया बरामद। फतुहा के अनुरोध कुमार हत्याकांड मामले में पुलिस ने किया खुलासा, वैध संबंध को लेकर बेटे से ही की थी पिता की हत्या। बिहार में लॉकडाउन 4.0 शुरू, सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुली दुकानें। दोपहर 2 बजे तक खुली रही दुकानें, अल्टरनेट डे पर खुलेंगी दुकानें। पटना के बाजारों में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। पटना में खुल गई ऑटोमोबाइल की दुकान। पटना में होटल दे रहे होम डिलीवरी की सुविधा। लॉकडाउन 4 को लेकर अंडाघाट सब्जी मंडी में भीड़ का। पटना में लॉकडाउन 4 में पुलिस एक्टिव। लखीसराय में लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए अधिकारी सड़क पर उतरे। पटना में लॉकडाउन 4 में कई जगहों पर चेकिंग अभियान।
सासाराम में लॉकडाउन 4 को लेकर प्रशासन अलर्ट, शॉपिंग मॉल खुला होने की कार्रवाई के आदेश। नियमों का उल्लंघन करने पर बांका का डोकनिया मार्केट 8 मई से सील, मार्केट को खोलने की मांग। पटना में बस में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां ठूस ठूस कर यात्रियों को चढ़ाया। नवादा में दुकान खुलने से लोगों ने ली राहत की सांस। गया में लॉकडाउन में मिली छूट के दौरान सड़कों पर दिखी जबरदस्त भीड़। पटना में लॉकडाउन 4 शुरू होते ही बैंक में उमड़ी भीड़। लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन मुजफ्फरपुर में दिखी काफी भीड़। मुंगेर में दुकान खुलते ही उमड़ी लोगों की भीड़। पूर्णिया के भट्टा बाजार में लौटी रौनक। बांका में दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। खगड़िया में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं। भागलपुर के बाजारों में लौटी रौनक, अल्टरनेट डे पर खुल रही दुकानें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने लिया वैक्सीन का दूसरा डोज। पटना सिटी में वार्ड पार्षदों और समाजसेवियों का प्रदर्शन, लॉकडाउन में सरकार से गरीबों के लिए मांगी मदद। अररिया के फारबिसगंज अनुमंडल में ड्रोन से सैनिटाइजेशन। सिवान में सदर अस्पताल में पैकेट बंद भोजन का वितरण। सीतामढ़ी में ब्लैक फंगस का तीसरा मरीज मिलने से हड़कंप। तारापुर के गनेली गांव में एबीवीपी का मिशन आरोग्य रक्षक का शुभारंभ। सासाराम में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल में किया रक्तदान। लखीसराय में सांसद राजीव रंजन सिंह की तरफ से कोरोना से बचाव का भेजा गया सामान। सिवान के जीरादेई में कोरोना जांच के सभी रिपोर्ट आई नेगेटिव, शिविर लगाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट। हाजीपुर के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन गैस प्लांट लगाने की कवायद शुरू। नवादा के रजौली अनुमंडल अस्पताल में 10 जून तक चाइल्ड वार्ड शुरू करने के निर्देश। बोकारो में विधायक बिरंची नारायण और सिविल सर्जन ने 4 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को दिखाई हरी झंडी। विक्रमगंज अनुमंडल में भलूनी भवानी मंदिर में लटका ताला, सैकड़ों बंदरों के खाने के पड़े लाले। छपरा में सामुदायिक किचन में कम हो रही लोगों की संख्या, जलालपुर में सिर्फ 50 लोगों ने किया भोजन। पटना में बीजेपी नेताओं ने कई जगहों पर गरीबों को खिलाया खाना। सिवान के मैरवा में पहुंचा टीका एक्सप्रेस, 45 साल से अधिक उम्र के सैकड़ों लोगों ने लिया टीका। कैमूर शहर में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। भागलपुर पुलिस उड़ा रही मुख्यालय के आदेश की धज्जियां, ड्यूटी के दौरान धड़ल्ले से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे पुलिसकर्मी। मसौड़ी में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस से सख्त, वसूला गया जुर्माना। गोपालगंज के डीएम ने किया आपदा प्रबंधन की बैठक, मानसून की तैयारियों का लिया जायजा। सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह, प्रशासन परेशान। बोकारो के महुआर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। चासनागढ़ निगम में हैंड सैनिटाइजर मशीन खराब, मशीन में नहीं है सैनिटाइजर। सिमडेगा के खैरनटोली में किराना दुकान सील, प्रतिबंधित सामान बेचने का आरोप। पलामू के बनातू चेक पोस्ट और करमाही गांव का आयुक्त और डीआईजी ने किया निरीक्षण। कोडरमा में चलंत लोक अदालत, वाहन ने कोरोना टीका को लेकर फैलाई जागरूकता। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में उप स्वास्थ्य केंद्र में लटका ताला, कैंपस में उगे झाड़ी। रामगढ़ में मुस्लिम मंच का वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान जारी। धनबाद में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो कार्यक्रम के तहत चित्रकला और स्लोगन प्रतियोगिता। साहिबगंज में बीजेपी महिला मोर्चा ने कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। दानापुर दियारा के लोगों को वैक्सीन का इंतजार, अभी तक नहीं पहुंची टीम। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल का लगा डिजिटल एक्सरे मशीन।
कटिहार जिला प्रशासन ने उप स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को करेगा तैनात। बघा अनुमंडलीय अस्पताल में बुधवार एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं हुआ भर्ती। नालंदा के सिलाऊ में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने टीका लेने से किया इनकार। पश्चिम चंपारण में डीएम ने किया वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण। कोरोना महामारी में विधायक ने बढ़ाया मदद के लिए हाथ, हजारीबाग जिला प्रशासन को सौंपा मेडिकल उपकरण। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में विधायक कोरोना संक्रमित परिवारों के बीच पहुंचा रहे राशन। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाने की तैयारी। लोहरदगा डीसी ने की अफवाहों से दूर रहने की अपील। बोकारो में चास पुलिस और दुकानदार में तीखी बहस, दुकान बंद कराने पहुंची थी पुलिस टीम। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले का पटना के छात्रों ने किया स्वागत। 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद राज्य के ज्यादातर परीक्षार्थियों ने फैसले का किया स्वागत। दरभंगा मेडिकल कॉलेज कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कर रहा तैयारी। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीज और डॉक्टर आवारा कुत्तों से परेशान। बाद में आयुर्वेदिक अस्पताल का हाल बेहाल। मुजफ्फरपुर में ईईएस पीड़ित परिवार को आवास योजना का मिल रहा लाभ। मुंगेर के बरियापुर में हजारों बीघे में लगे मक्के के खेत में गंगा का घुसा पानी। शेखपुरा में भारी बारिश के बाद टाल क्षेत्र के किसानों का नुकसान, प्याज और मूंग की फसल बर्बाद। आरा में तेज हवा की वजह से गिरा विशालकाय पेड़, परिचालन बाधित। शेखपुरा में तेज बारिश के बाद कई पेड़ सड़क पर गिरे, जेसीबी से हटाया गया पेड़। मुंगेर में डीएम ने किया कटावग्रस्त गंगा घाटों का निरीक्षण। धनबाद के झरिया के टाटा डीएवी जामा टोबा स्कूल के चपरासी की आम किया पेड़ गिरने से मौत। हजारीबाग के चाक प्रखंड में विशालकाय पंचमुखी वृक्ष तेज हवा में गिरा। आरा में पीपा पुल को एक बार फिर किया गया चालू। साहिबगंज में बाढ़ से हुए नुकसान का मिलेगा मुआवजा, ग्रामीण विकास मंत्री तनवीर आलम ने दी जानकारी। मधुबनी के बेनीपट्टी में धौंस नदी का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ की आशंका से दहशत में ग्रामीण। सिमडेगा में तेज आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही। बघा के पिपरा पिपरासी तटबंध के निर्माण में भारी अनियमितता, माली विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने की जांच की मांग। जहानाबाद में भारी बारिश की वजह से जल जमाव। अरवल में लगातार हो रही बारिश से सोन नदी का बढ़ा जलस्तर। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर नदी में डूबा क्रेन। बाढ़ की राना बीघा पंचायत में तेज हवा और बारिश से फसलों को जबरदस्त नुकसान। सिमडेगा में तूफान ने पहुंचाया भारी नुकसान, सैकड़ों महुआ के पेड़ गिरे। बेतिया के गोबरिया गांव में लगातार हुई भारी बारिश के कारण जल जमाव से ग्रामीण परेशान। मुंगेर में पुल के लिए बन रहे अप्रोच पथ निर्माण का रास्ता साफ, जिला प्रशासन और एनएचएआई ने मिलकर उपलब्ध कराई जमीन। आरा के नरगदा गांव के पास तेज हवा में विशालकाय आम का पेड़ गिरने से आवागमन बाधित। बघा में बाढ़ प्रभावित सेमरा की लबेदाहा पंचायत का सिकटा विधायक ने किया दौरा, लोगों की समस्याओं के जल्द निपटारे का दिया आश्वासन। राजधानी रांची में बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। देवघर के देवीपुर थाना क्षेत्र में 2 लोगों की वज्रपात से मौत। पाकुड़ में पूर्व विधायक अखिल अख्तर ने बरहरवा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। बेटियों पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं को एडमिशन में 33% आरक्षण का ऐलान। फिलहाल नाव नहीं बदलेंगे मांझी, हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। अररिया के मुफ्ती अब्दुल बने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
गिरिडीह के भिलवा घाटी में 3 महीने पहले बनी पुलिया में आई दरार। रांची के बाजरा इलाके में अब तक नहीं लगी स्ट्रीट लाइट। मोतिहारी के जटवा गांव में सड़क निर्माण नहीं होने से आक्रोश। शेखपुरा के मुख्य बाजार कटरा चौक के पास जाम के हालात। बाढ़ अनुमंडल सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में पैक्स अध्यक्षों की बैठक। धनबाद के धैया स्थित राजहंस ऑयल कारखाना से लिया गया सरसों तेल का सैंपल। रामगढ़ में विधायक ममता देवी ने किया सब्सिडी वाले धान के बीज का वितरण। धनबाद में मटकुरिया शमशान घाट में शवदाह को लेकर कांग्रेस कमेटी ने सौंपी मांग पत्र। जामताड़ा का कोलाजोड़ा गांव ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली आपूर्ति बाधित। दानापुर छावनी परिषद के सफाई कर्मचारियों ने वेतन में कटौती को लेकर किया हड़ताल। दुमका के अमरपानी गांव में लोग 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ग्रामीण लाते हैं पानी। नक्सल प्रभावित गिरिडीह का भिलवा घाटी अभी भी विकास से मीलों दूर। पटना में पुलिस लाइन बैरक के सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, अंधेरे और गंदगी में रह रहे जवान। भागलपुर में आम के बागों पर विदेशी किट का हमला, किसानों की बढ़ी परेशानी। बांका के 12 हाट में नल जल योजना बदहाल। सिमडेगा में जर्जर पानी टंकी बीमारी को दे रहा दावत। गया में पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, छोटे बच्चे ने तबला बजाकर की रिहाई की मांग। इनर व्हील क्लब देवघर को कार रैली में मिला दूसरा पुरस्कार, 10 जनवरी को हुआ था आयोजन। जमशेदपुर के रविराज प्रतिभा निखारने में जुटी, मुफ्त में खिलाड़ियों को सिखा रही वॉलीबॉल। बोकारो में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के आसपास किया गया वृक्षारोपण। रांची रेल मंडल के यात्रियों ने स्पेशल ट्रेन के नाम पर ज्यादा किराया वसूलने का लगाया आरोप। रांची पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, सदर थानेदार ने बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया। धनबाद के बनिहारी स्कूल गेट के पास फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों का हंगामा। पाकुड़ में विधायक दिनेश मरांडी ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड परिसर में 3 दिव्यांगों के बीच बांटा ट्राईसाइकिल। कोडरमा में चलंत लोक अदालत से कानूनी जागरूकता शिविर का उद्घाटन। गोड्डा में अपने बच्चों के ब्लड के लिए पिता ने साइकिल से सफर किया 400 किलोमीटर। शेखपुरा के हुसैनाबाद गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। भोजपुर के बियाद थाना क्षेत्र के कटिया नदी में युवती का शव मिलने से सनसनी। सासाराम में हत्याकांड का आरोपी विजय बिंदु को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण की दहशत का पर्याय राहुल सहनी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नरकटियागंज के बसंतपुर गांव में दोहरे हत्याकांड के मामले में फरार अभियुक्तों पर कुर्की जब्ती। नरकटियागंज में पति ने भाई के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या। बेतिया में पुलिस ने लूटकांड में शामिल 2 अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर में प्रतिबंध के बावजूद बाईपास टोल प्लाजा से पार करती दिखी बालू लदी गाड़ियां। नवादा के वालिसगंज थाना इलाके में पोखर में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, आम चुनने के लिए पोखर के पास गई थी बच्चियां। दुमका में कुसुमडीह के पास कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। गिरिडीह में भाकपा माओवादियों का सब जोनल कमांडर नूनू चंद महतो ने किया सरेंडर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। This news is co-presented